हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7 और 8 हो चुका है। आज है क्लास 9 ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट होगा कि ना जो इंडिया है ना वो बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर्स, जो मेजर फिजिकल फीचर है ना वो अर्थ है। मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट इज माउंटेन, प्लेन्स, डिजर्ट, प्लेट्यू और आइलैंड है इंडिया में। ठीक है, फिजिकल फीचर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि माउंटेन हो सकता है, प्लेन्स हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है, प्लेट्यू और आइलैंड, और वो सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में। इंडिया में ना सोयल कलर ना वेरी करता है प्लेस टू प्लेस में, और फिर ये फॉर्म करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक को भी बनाता है। ठीक है, डिफरेंट जो ये सॉइल है। ठीक है, और फिर इंडिया हैज वेरी फिजिकल फीचर्स हुज फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेसिस पे ना इंडिया के बारे में हम सब जान सकते हैं। ठीक है, इंडिया के बारे में हम सब जान सकते हैं। ठीक है, इंडिया का जो देखो, ठीक है, बेसिक को कैसे जान सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के द्वारा। अब देखो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट तो ठीक है, तो इसमें ना जो फिजिकल फीचर्स है तो उसमें सबसे पहले हम सबको किसके बारे में पढ़ना है, माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो माउंटेन है ना, तो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन कौन सा है, हिमालय है। ठीक है, देखो अब हिमालय का ना जो फिजिकल डिवीजन है उसके बारे में सबसे पहले जान लेना चाहिए हम सबको। जो पहला है हिमालयन माउंटेन है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर उसके बाद है पेनिसुलर प्लेट्यू है। मेजर फिजियोग्राफी क्या है, तो सबसे पहले है हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिसुलर प्लेट्यू है, डिजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है और आइलैंड है। तो सबसे पहले हम सब किसके बारे में जानना है, हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय ना यंग फोल्ड माउंटेन है और जो ना लोफीएस्ट है और वन ऑफ द रस्ट माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन बैरियर जो वर्ल्ड का है, रस्ट माउंटेन बैरियर है। ठीक है, जो हिमालय है ना वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 4 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड है। कहाँ से कहाँ तक है, ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, द हिमालय हैव 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, अब इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। तो सबसे पहले है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, उसके बाद है जिसको हिमालय ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री भी बोलते हैं जिसको, और मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं, आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो हिमालय को ना डिवाइड कर सकते हैं 4 सेक्शन में। देखो 4 सेक्शन में कैसे हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं, देखो हिमालय को ना 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले ना पंजाब हिमालय है जो इंडस और सतलुज के पास है। ठीक है, और बिटवीन इंडस और सतलुज है। कुमाऊं हिमालय है जो सतलुज और काली रिवर के पास है। ठीक है, नेपाल हिमालय है जो बिटवीन काली और तिस्ता रिवर के पास है। असम है ईस्टर्न हिमालय बिटवीन तिस्ता और दिबांग टैंगशॉप रिवर के पास है। ठीक है, देखो और ये बताया गया है जो हाईएस्ट पिक है जो हिमालय का, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। ठीक है, उसके बाद है कंचनजंगा इंडिया का। ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से बताया जा रहा है ये। तो ना इस हिमालय में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जानना कि ये हिमालय मतलब कि हिमालय का जो हाइट कितना है और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। फिर हिमालय के जो पैरेलल रेंजेस है उनका नाम क्या है, और हिमालय ने कहाँ से कहाँ जो सेक्शन है डिवाइड किया गया है उस सेक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हिमालय में। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जानना है हम सबको। नॉर्दर्न प्लेन क्या है, स्प्रेड है एरिया में, कितना एरिया में, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, 250 किलोमीटर लॉन्ग है, 250 किलोमीटर से 320 किलोमीटर ब्रॉड भी है। जो रिवर जो फ्लो करती है प्लेन में वो ना माउंटेन इन्वॉल्व डिपोजिशनल रॉक भी लेके आती है। ठीक है, जो डिफरेंस है इस रिलीफ में वो ना नॉर्दर्न प्लेन्स टू हैव 4 रीजन। देखो जो रिलीफ है वो 4 है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भाबर adjacent to the foothills of शिवालिक, a narrow 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स एंड बोल्डर्स। देखो सबसे पहला क्या है, भाबर है, फिर उसके बाद भांगर है। ओल्डर ओलिवियल प्लेन होता है ये, जिसमें ना राइज अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स की वजह से ये राइज होता है। ठीक है, खादर है, फिर न्यूअर और यंगर ओलिवियल ऑफ द फ्लड प्लेन्स डिपोजिटेड बाय द रिवर फॉलोइंग डाउन द प्लेन्स। उसके बाद है तराई।
जो ना लाइज एडजेसेंट टू भावर रीजन कंपोज ऑफ न्यूअर ऑलिवियल सोइल एंड इज थिकी फॉरेस्टेड। ठीक है, तो इसमें जानना है कि जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो किस 4 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, तो पहला भब्बर, फिर बांगर, फिर खादर, फिर तराई। ये इसको याद रखना नॉर्दर्न प्लेन में कि और वो कितना स्प्रेड किया हुआ है, ये चीज को याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में जानना है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू जो है ना, वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से ब्रेक हुआ है, और ये ना प्लेट्यू जो है वो कंसिस्ट करता है ब्रॉड डिवीजन, जिसमें ना सेंट्रल हाईलैंड्स है और डेक्कन प्लेट्यू है। ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू वो 2 ब्रॉड डिवीजन में बटा हुआ है। एक पेनिसुलर प्लेट्यू है और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू आर लोकली नॉन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड। और जो ईस्टवर्ड इसका जो एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो मार्क करता है फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और ये दामोदर रिवर छोटा नागपुर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर मास है, लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। और डेक्कन प्लेट्यू क्या है, नर्मदा के पास है, साउथ में। ठीक है, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न और ईस्टर्न एज जो है डेक्कन प्लेट्यू का, वो है मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। अब इस चीज को याद रखना पड़ेगा, वेस्टर्न घाट क्या है, हायर है ईस्टर्न घाट से। मलबा प्लेट्यू जो है वो स्प्रेड किया है कहाँ पे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और कुछ स्लोप्स है नॉर्थ की तरफ भी। ठीक है, अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सोयल एरिया नॉन एज डेक्कन ट्रैप। और जो इसका डिस्टिंक्ट फीचर है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है वो वहाँ पे ना ब्लैक सोयल है, इसीलिए ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडियन डिजर्ट। अब देखो पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में कंपैरिजन को बता देते हैं। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट ना लाई करता है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, और ईस्टर्न घाट ना स्ट्रेच फ्रॉम माधवन महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पहला ये है कि वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लाई करता है, जबकि ईस्टर्न घाट महानदी वैली से नीलगिरी तक साउथ में है। और वेस्टर्न घाट क्या है, ये कंटिन्यूअस है और क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, और इसको पास के द्वारा ही क्रॉस किया जा सकता है। और ये ना जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू है और इरेगुलर है, और इसको ना रिवर ड्रेनिंग, और ये डिसकंटिन्यू है और इरेगुलर है। ठीक है, दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट क्या है, हायर है ईस्टर्न घाट से। और ईस्टर्न घाट में क्या है, ये ना डिस्टिंक्ट है, रिवर ड्रेन करके लाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और फिर इसका जो एवरेज एलिवेशन है ना 900 से 600 मीटर्स है, और इस वेस्टर्न घाट का, जबकि ईस्टर्न घाट का एलिवेशन है 600 मीटर। और इसका जो वेस्टर्न घाट का जो फिर अन्नामुडी जो है, इसका हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अन्नामुडी, उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो महेंद्रगिरी है वो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। तो क्या है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी और वेस्टर्न घाट का है अन्नामुडी। ठीक है, अब इसके बाद है इंडियन डिजर्ट के बारे में। तो ये जो है ना वो सैंडी प्लेन होता है, जो सैंड और ड्यून से भरा होता है। ठीक है, आप तो देखे होंगे डिजर्ट को, तो उस हिसाब से होता है। ठीक है, और फिर ना टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स इज द इंडियन डिजर्ट। और वेस्टर्न मार्जिन जो है अरावली का, वहाँ पे क्या है, इंडियन डिजर्ट है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बरचांस कवर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डिजर्ट। और जो ये कुछ क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, वो ना जो बरचांस होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंडिया के पार्ट को, इंडिया का जो डिजर्ट है, डिजर्ट के पार्ट को कवर किया हुआ है। लूनी जो ये ना ओनली लार्ज रिवर दैट फ्लो इन दिस रीजन, इसमें एक ही रिवर फ्लो करता है, उसका नाम है लूनी। ठीक है, उसके बाद है कोस्टल प्लेन के बारे में। तो कोस्टल प्लेन ना स्ट्रिप फ्लैंक है पेनिसुलर प्लेट्यू का वेस्ट के तरफ, और कोस्टल स्ट्रिप ना डिवाइड करता है कोंकण, मुंबई, गोवा, कन्नड़ प्लेन और मालाबार कोस्ट को नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पार्ट। ऑन द ईस्ट द कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सिरकर एंड द कोरोमंडल कोस्ट। ईस्ट में ये किधर है,
ये ईस्ट में डिवाइड करता है नॉर्थर्न सर्कल, और कोरोमंडल को कोस्ट को नॉर्दर्न टू द सदर्न पार्ट, कोस्ट को कहाँ से नॉर्दर्न से सदर्न पार्ट में इसको डिवाइड करता है कोस्टल प्लेन को, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो हमारा अरेबियन सी में है, क्लोज टू केरल के पास, ठीक है। अंडमान और निकोबार भी हमारा आइलैंड है, जो 2 आइलैंड ग्रुप है। अंडमान आइलैंड कंसिस्ट 204 स्मॉल आइलैंड, और अंडमान में कितना है 204 स्मॉल आइलैंड है। और इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है बैरन आइलैंड, वो सिचुएटेड है वहीं पे, ठीक है। अंडमान आइलैंड में ही इंडिया का जो सबसे अंडमान आइलैंड में ही जो इंडिया का ये है एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, वो सिचुएटेड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या जानना था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानना था पहले हिमालय के बारे में हम सबको, फिर उसके बाद जानना था प्लेन्स के बारे में, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जिसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में भी हम सब जाने, और उसके बाद इंडियन डिजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में, ठीक है। इसमें बस इतने छोटे छोटे टॉपिक्स को बस उसके बारे में डिटेल में बताया गया था, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो हम बता चुके हैं। अगर कोई उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है तो सॉल्व करना है इसके सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।